हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12 का इतिहास, जो होगा पहला चैप्टर। क्या पढ़ना है? ईट मन के अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे आज? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? विलियम वांटन। दूसरा क्या है? सर जॉन मार्शल। तीसरा क्या है? चार्ल्स मैसन। फोर्थ में क्या है? जॉन वांटन। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, चार्ल्स मैसन। चलिए देखिए, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? राखल दास बनर्जी। दूसरा रंगनाथ राव। तीसरा दयाराम सहनी। और में क्या दिया? माधव स्वरूप वत्स। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, राखल दास बनर्जी। पूछे कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां स्थित है? तो क्या बताइएगा? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। अब पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो नगर पूछेगा सिंधु सभ्यता का कौन है? तो मोहनजोदड़ो। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन। चलिए इसका सही आंसर होगा अनेस्ट मैके। क्या होगा? अनेस्ट मैके। इन आंसर क्या होगा? बी। इनमें कोई दिया हुआ नहीं है। चलिए 4वें प्रश्न को देखते हैं। कर है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। करा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या करा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिंधी भाषा का शब्द है। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। अब पूछा है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो क्या बताइएगा? 1922 में। किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। क्या है? राखल दास बनर्जी। अब पूछा किस नदी के किनारे है? तो क्या बताइएगा? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में। चलिए देखिए 6 नंबर को देखते हैं। कर कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन स्थित है। इसका पहला ऑप्शन क्या दिया? बंगाल में। दूसरा क्या है? राजस्थान में। तीसरा क्या है? सिंध में। फोर में क्या दिया? राजस्थान में। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? डी। अब कहेगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो क्या बताइएगा? काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अब वर्तमान में किस खोज कब हुआ था? तो खोज पूछेगा तो 1953 में। खोजकर्ता का नाम क्या था? खोजकर्ता का नाम था ब्रज वासीलाल। अब यहीं से क्या मिला था? जोते हुए खेत का प्रमाण, हल का प्रमाण, भूकंप पे आने की पुष्टि और अग्निकुंड का प्रमाण मिला था। कहां से मिला था? तो कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा
राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया? तो पहला क्या दिया है? मोहनजोदारो। दूसरा क्या है? हड़प्पा। तीसरा क्या है? लोथल। फोर्थ में क्या दिया है? कालीबंगा। अब देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां है? तो पाकिस्तान में। इसका खोज कब हुआ? तो 1921 में। अब करा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? इसका खोज हुआ था 1922 में। ठीक है। अब करा कि लोथल वर्तमान में कहां स्थित है? तो गुजरात में। कहा? गुजरात में। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। अब करा कालीबंगा, तो कालीबंगा कहां है वर्तमान में? तो राजस्थान में। अब इसकी खोज पूछेगा कि कब हुआ था? तो 1953 में। खोजकर्ता का नाम क्या था? तो क्या बताइएगा? ब्रज वासीलाल। ब्रज वासीलाल। चलिए अगले देखते हैं कर कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो पहला क्या दिया? गणेश। दूसरा क्या है? शिव। तीसरा क्या है? विष्णु। फोर्थ में क्या है? वरुण। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, शिव। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखिए किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? देखिए इसका सब करा कि चीन की सभ्यता मानी जाती थी, मिस्र की सभ्यता मानी जाती थी, तीसरा क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती थी, जबकि कृत की सभ्यता नहीं मानी जाती थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए 10 नंबर देखते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्या करा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पूर्व पाषाण युग। दूसरा क्या? नव पाषाण युग। तीसरा कांस्य युग। फोर में तीसरा क्या है? लौह युग। फोर में क्या है? कांस्य युग। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता था। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो पहला क्या दिया है? मोहनजोदारो। दूसरा क्या है? कालीबंगा। तीसरा क्या है? लोथल। फोर में क्या है? रंगपुर। अब कहेगा कि इसका खोज वर्तमान में कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। रंगपुर कहां है? तो पंजाब में। लोथल कहां है? तो गुजरात में। तो सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदारो। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, मैंने किसके द्वारा किया गया? तो पहला क्या दिया? कनिंघम। दूसरा क्या? फलित। तीसरा डीसी सरकार। फोर में क्या है? विलियम जोन्स। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 15 जनवरी 1784 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा। कहां किया गया था? तो कलकत्ता में। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। क्या करा? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो पहला क्या है? राजतंत्रात्मक। दूसरा लोकतंत्रात्मक। तीसरा नगर पालिका जैसा। और फोर में क्या दिया है? गणतंत्रात्मक। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी क्या होगा?
तो ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हड़प्पा क्या करा कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो पहला क्या दिया है 1921, दूसरा क्या है 1924, तीसरा 1927, फोर्थ में क्या है 1928। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1921। अब करा किसने किया? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा। अब दयाराम साहनी को निर्देश किसने दिया था? तो सर जॉन मार्शल। कौन दिए थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देश पर काम किसने किया? तो दयाराम साहनी। अब करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। चलिए 15 नंबर देखते हैं। करा सिंधु सभ्यता में गोदी पारा कहां से मिला है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? कालीबंगा, दूसरा क्या है रोपर, तीसरा बनावली, फोर में क्या है लोथल। अब करा सिंधु सभ्यता में गोदी पारा कहां से मिला है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी लोथल से। अब लोथल किस राज्य में है? तो लोथल का गुजरात में। गुजरात में किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। अब खोज कौन किया था? तो एस आर राव के द्वारा खोजा गया था। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। करा सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? लोथल, दूसरा क्या है हड़प्पा, तीसरा क्या है मोहनजोदारो, फोर में क्या दिया है मांडा। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। अब पूछ जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 में। खोज कब हुआ था? तो 1922 में। अब खोजकर्ता का नाम क्या था? तो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। अब कहां वर्तमान में है? तो पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। चलिए 17 नंबर देखते हैं। करा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अभी जस्ट बताएं तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्या करा? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो कहां विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या करा? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी भोगवा। अब पूछेगा भोगवा किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में। इसकी खोज किसने किया था? तो क्या बताइएगा? एस आर राव। चलिए 20 नंबर देखते हैं। करा राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 1922 में। अब कहा जाएगा कि खोजकर्ता किसने? राखल मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो क्या बताइएगा? राखल दास बनर्जी। कब किए?
तो 1922 में उस जगह के वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो क्या बताइएगा, पाकिस्तान में। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं, तो पहला क्या दिया है, हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो, तीसरा कालीबंगन, फोर में लोथल। तो क्या करा, विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदारो से। चलिए 22 नंबर देखते हैं। करा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, क्या करा, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं मोहनजोदड़ो चन्हुद्रो, नहीं होगा। दूसरा हड़प्पा और लोथल, तीना ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या करा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस बात को किसने अब कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो क्या बताइएगा किसने कहा था, तो पिगत महोदय, पिगत महोदय। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, क्या करा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, सिंधु, दूसरा क्या है ब्यास, तीसरा क्या है सतलज, फोर में क्या है रावी। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, रावी। अब कहेगा रावी किस नदी कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान में। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा लोथल कहां स्थित है, क्या करा, लोथल कहां स्थित है, तो पहला गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा राजस्थान, फोर में क्या दिया पंजाब। अब करा कि लोथल कहां है, तो लोथल गुजरात में है, कहां है, गुजरात में। अब कहा कि लोथल की खोज कब हुआ था, तो 1957 में। खोजकर्ता का नाम क्या है, तो एस आर राव, एस आर राव। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हड़प्पा का उत्खनन किया था, क्या करा, हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जॉन मार्शल ने, दूसरा आर डी बनर्जी ने, तीसरा एस आर राव ने, फोर में दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। अब कब किए थे, तो 1921 में, 1921 में। अब दयाराम साहनी किसके निर्देश पर काम किए, तो क्या बताइएगा, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, क्या करा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो पहला क्या दिया है, लॉर्ड कर्जन को, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम को, तीसरा दयाराम साहनी को, फोर में क्या है लॉर्ड डलहौजी को। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को, यानी ऑप्शन बी। अब पूछ देगा कि भारतीय पुरातत्व की खोज कब हुआ था, तो 1861 में। भाषा क्या था, तो क्या बताइएगा, भाषा था संस्कृत, भाषा संस्कृत। चलिए अगला देखते हैं। करा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में, क्या कह रहा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, साहित्य,
दूसरा क्या है सिक्के, तीसरा क्या है अभिलेख, फोर्थ में क्या भवनावेश। सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन ए साहित्य। चलिए आज के लिए इतने ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।